हेलो डियर, स्वागत है आपके अपने चैनल एलजी एजुकेशन लाइफ में। आज हम बात करने वाले हैं, एक खेत होता है, एक प्लॉट होता है, दो भाइयों के बीच में आपस में बंटवारा करते हैं। वो बंटवारा कैसे किया जाए, किस प्रकार हम एक खेत को दो भागों में बांट सकते हैं, बराबर भागों में बांट सकते हैं, वो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो मान लो ये हमारा खेत है या प्लॉट है या कोई भी जगह है, इस प्रकार कोई खेत है और इधर है रास्ता। ये रास्ता है और ये खेत है। इसका नाप हम इस प्रकार लेंगे। इसका नाप मान लो ये 40 फीट है, ये साइड 70 फीट है, ये साइड 30 फीट है और ये साइड है 60 फीट। ये कोई प्लॉट या घर की जगह है या खेत की जगह भी हो सकती है, कोई भी जगह हो, नियम सब में एक जैसे होते हैं। इसको हमें बांटना है दो भागों में, वो भी बराबर बराबर भागों में। अब क्या करते हैं, बराबर भागों में बांटने के लिए हमें ये आइडिया चाहिए कि बीच की जो लाइन है वो कहाँ आनी चाहिए, बीच की लाइन कहाँ आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे खेत का, इस पूरी जो जगह है इसका हमें सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, आमने सामने की साइडों को जोड़ेंगे और आधा करके गुणा कर देंगे। ये कितनी है, 70 प्लस 60 कितने हो गए, 130। 40 प्लस 30 70। 130 के आधे कर दो और 70 के भी आधे कर दो। 130 के आधे कितने हो गए, 65 फीट और 70 के आधे हो गए 35 फीट। इन दोनों को करना है गुणा। कितने आते हैं, 2275 वर्ग फुट। कितने आते हैं, 2275 वर्ग फीट। ये आ गया पूरे खेत का क्षेत्रफल। इस पूरी जगह का क्षेत्रफल आ गया 2275 वर्ग फीट। इसको हमें कितने भागों में बांटना है, दो भागों में। दो भाइयों का बंटवारा करना है। तो क्या करेंगे, एक भाई के कितने हिस्सा आएगा वो देखना है। तो 2275 को दो भागों में बांट देंगे, दो का भाग दे देंगे। कितना आएगा, 2275 में दो का भाग देने पे आता है 1137.5। कितने वर्ग फुट एक भाई का हिस्सा या एक हिस्सेदार का हिस्सा आएगा, 1137.5 वर्ग फीट। मतलब मान सकते हैं ये एक हमें माननी है काल्पनिक रेखा। मान लो यही क्या है, इस बंटवारे का बीच की जो लाइन है यही है, मान लेते हैं। तो एक साइड इधर होगी 1137.5, हिस्सेदार इसका हो गया, हिस्सेदार का, और 1137.5 वर्ग फीट है वो इधर वाले का हो गया, दोनों भाइयों का हो गया। तो पूरा बनता है 2275 वर्ग फीट। अब हमें देखना यह है कि ये 40 फीट है और ये 30 फीट है, ये 70 फीट है और ये 60 फीट है ना। तो आप दिमाग लगाओ, अगर इस 70 को आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 35, और 60 के आधे कर देंगे तो 30। अब इधर की साइड 35 और 30 बचेगी और 40 और ये साइड पता नहीं कितनी है। अगर इधर वाला एरिया देखें तो इधर वाला 30 है, ये 30 है और ये 35 है। तो ये हिस्सा इससे क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर हम बीच में से आधे करेंगे तो ये हिस्सा क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि इसकी जो ये लंबाई है वो क्या है, कम है। इसकी 40 और इसकी 30 है, कम रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इन दोनों का बीच का अंतर देखना है। 40 माइनस 30 कितने बचे, 10। 10 को दो भागों में बांट रहे हैं हम, दो का भाग दे, कितने आए, 5। तो ये 30 है
इसको क्या करना है, बीच वाले में 5 जोड़ दो, कितने हो गए 35। 35 फीट मानेंगे, इस लाइन को कितना मान रहे हैं 35 फीट, और ये हो गई 40 फीट। ऐसे मतलब कितना हो गया 40 हो गया। तो हम आइडिया कर सकते हैं कि बीच वाला है वो लगभग 35 फीट ही आएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो, अब हमें करना है, ये मान लो ए का बंटवारा है, ये बी का। सबसे पहले हमें ए वाले का ये साइडें ज्ञात करते हैं, दोनों साइड कितने वर्ग फीट आती है या कितने फीट की आती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों साइड जो हमें दी हुई है 35 और 40, इन दोनों का क्या करना है, औसत निकालना है। तो 40 प्लस 35 कितने हो गए 75 बट्टे 2, कितने आ गए 75 बट्टे 2 कितने हो गए 37.5 फीट। ये हो गया इन दोनों भुजाओं का औसत हो गया। समझ में आ रहा है। इसका क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या है, इन दोनों का औसत गुणा इन दोनों का औसत, यही है ना। तो हम क्या करेंगे, इस भुजा का औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो कुल क्षेत्रफल कितना है इस क्षेत्र का 1137.5, उसके अंदर 37.5 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो दूसरी साइड का, इन दोनों साइडों का जो औसत है वो आ जाएगा। तो कितना आया है, ये आया है 30.33 फीट। इन दोनों भुजाओं का जो औसत निकल के आया है वो कितना आया है 30.33। ये बोल रहा है ये साइड भी यहां से यहां तक कितनी नाप लो 30.33 नाप लो, और यहां से यहां तक कितनी नाप लो 30.33। ये 35 होगी, ये 40 होगी, तो ये पूरा एरिया कितना बनेगा 1137.5 वर्ग फीट का बनेगा। और पीछे जो बचेगा इसमें से 30.33 माइनस कर देंगे तो 29 पॉइंट कुछ बचेंगे, और सामने यहां बचेंगे 30 माइनस कर देंगे तो लगभग 39-40 फीट बचेगा। इन दोनों का जोड़ करके निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा, बराबर आएगा। अब इन दोनों भुजाओं का औसत आ गया 30.33। कौन कौन सी भुजा का, इसको मान ले ये भुजा ए है और ये भुजा क्या है बी है। ए प्लस बी बट्टा 2, ये औसत का सूत्र हो गया। हम दोनों को जोड़े और 2 का भाग दिया, दोनों का औसत कितना आया है 30.33। अब a प्लस बी बराबर करते हैं तो 30.33 गुणे 2, a प्लस बी बराबर आ गया 60.66 आ गया। अगर हम a बराबर हम चाहें कि a बराबर हम इसको पूरा आधा आधा करें, कितना करें 70 का आधा आधा करें, कि रास्ते पे हमें बराबर जगह लेनी है। रास्ते पे दोनों भाइयों की जगह क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो क्या करना है, इसको 35 रख लो और इसको भी 35 कर लो। तो हमने ए को क्या मान लिया 35 फीट मान लिया। रास्ते पे बराबर जमीन लेने के लिए हमने इस भुजा को कितनी मान ली 35 मान ली। तो बी कितनी बचेगी, इन दोनों का योग कितना है 60.66 है। तो बी का निकालेंगे तो क्या आएगा 60.66 माइनस 35। ए इधर आएगा तो माइनस में आएगा ना, इधर 35 माइनस कर दो, 60.66 में से 35 माइनस करो, कितने बचते हैं 25.66 फीट। अब आपके समझ में आया होगा, ये भुजा हमने कितनी कर दी 35, कितनी कर दी, और ये कितनी आई है 25.66। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली साइड है इसका तो आधा ले लिया, मतलब यहां से, ठीक है। और इसकी जो मेन लाइन बन के आई है, तो दोनों को बंटवारे के बीच की जो रेखा बन कर आई है वो कहाँ आएगी, यहां से लेकर के यहाँ 25.66 फीट तक की रखनी है। तो ये खेत इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार इन दोनों खेतों का बंटवारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो पीछे जो बचा एरिया है वो दूसरे भाई का हिस्सा होगा
वो दोनों का हिसाब क्या रह गया है, बराबर बराबर हो चुका है।